एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड सुप्रीम कोर्ट, इनमें कुछ चल रहा है तालमेल। दूसरा, मोटा भाई ने क्या किया है, इसका नोटिफिकेशन दिया है। पास पहले हो गया था, अब देखो पास कौन करेगा, कौन पास करता है बिल को, लोकसभा या पार्लियामेंट। फिलहाल लोकसभा या पार्लियामेंट, लेकिन इसको आगे नोटिफिकेशन कौन देगा, सरकार। वो सरकार के हाथ में होता है किसी चीज को नोटिफाई करना। सो दे हैव नाउ नोटिफाइड। एक्ट पास होना इज समथिंग एल्स, उसको नोटिफाई करना इज समथिंग एल्स। इस एक्ट के अंदर ही प्रोविजन होता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई द रूल्स ऑफ सीए। क्योंकि सीए तो तुमने एक मूल ढांचा बना दिया, एक तुमने स्ट्रक्चर बना दिया कि इस देश में नागरिकता का कानून ये होगा। अब उसके छोटे छोटे नुआंसेस, छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो हर चीज कानून में नहीं लिखी जाती। और मान लो उसमें कुछ बदलाव करना है, तो फिर पार्लियामेंट को बुलाओ बिठाओ। अगर मैंने पावर्स किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि वो जब मर्जी एक नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्टर्स उसको पास कर सकते हैं। उसके लिए फिर पार्लियामेंट की वोटिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। पार्लियामेंट की वोटिंग मतलब कितने बंदे, मान लो 500 बंदे, लेकिन मंत्रियों की नोटिफिकेशन मतलब कितने बंदे, सिर्फ 50 बंदे। बताया था ना, गवर्नमेंट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, द एग्जीक्यूटिव कम्स आउट ऑफ लेजिस्लेटिव। पासिंग ऑफ सीए इन 2019 वाज व्हाट एक्शन, लेजिस्लेटिव एक्शन। एंड द नोटिफिकेशन ऑफ सीए इन 2024, 20 क्या चल रहा है, 23 चल रहा है, 24 चल रहा है, 24 चल रहा है, इज एग्जीक्यूटिव। तुम्हारे सामने ही है, दोनों चीजें काम कर रही हैं, दोनों चीजों का तालमेल बना हुआ, ये चीज